डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 22 श्रीकांत क्लासेस में। मैं हरपाल सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जो आज का अपना टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। तो नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले बात करते हैं जो इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है। तो इसमें जो हैज़ और हैव के बीच नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। दूसरा रूल्स है कि सिंस और फॉर का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे ही करेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, फिर नॉट के बाद बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फोर। अगर निश्चित समय होगा तो सिंस लाएंगे और अनिश्चित के लिए फोर और बाद में टाइम वर्ड। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो पहला सेंटेंस है हमारा, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। यहाँ पर आएगा खेत नहीं जोत रहा है। तो किसान के लाएंगे फार्मर, द फार्मर, FARMER, द फार्मर हैज नॉट बीन, जोतने को बोलते हैं प्लोइंग, PLOUGHING। द फार्मर हैज नॉट प्लोइंग द फील्ड, प्लोइंग द फील्ड, FIEL, प्लोइंग द फील्ड। अब सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, सुबह क्या निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो मैं क्या, ये आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, आई हैव नॉट गोइंग टू स्कूल। और 3 दिन से तो 4, FOR, 3 days, DAYS। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम्हें 1 सप्ताह से बुखार नहीं आ रहा है। तो तुम्हें की इंग्लिश आएगी, यू हैव नॉट बीन सफरिंग, बुखार आने का सफरिंग बोलते हैं, SUFFERING, नॉट सफरिंग। यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फॉर ए वीक, ए और सप्ताह को बोलते हैं वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है कि गाय सुबह से मैदान में घास नहीं खा रही हैं। तो गायों को बोलते हैं द काउस, THECOWS, द काउस हैव नॉट, HAV, नॉट बीन, द काउ हैव नॉट बीन ग्राजिंग, GRA, घास खाने को बोलते हैं ग्राजिंग, GRAZING, ग्राजिंग द ग्रास, GRASS। और सुबह से मतलब मैदान में है तो मैदान को बोलते हैं ग्रास इन द ग्राउंड, GROUND, ग्राजिंग द ग्रास इन द ग्राउंड। और सिंस मॉर्निंग, MORNING। नेक्स्ट सेंटेंस है कि प्रिया बचपन से रामायण
नहीं पढ़ रही है। तो प्रिया किसी का नाम है तो प्रिया लगेंगे PRIYA। प्रिया हैज़ नॉट बीन, पढ़ने को रीडिंग बोलते हैं READING जी। प्रिया हैज़ नॉट बीन रीडिंग द रामायण और सिंस चाइल्डहुड बचपन को बोलेंगे चाइल्डहुड। नेक्स्ट सेंटेंस है कि पुलिस कई महीनों से इस केस की जांच नहीं कर रही है। तो पुलिस को बोलते हैं द पुलिस POLICE हैज़ नॉट बीन, और जांच करने को बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग। तो INVESTIGATIN इन्वेस्टिगेटिंग इस केस की। तो दिस केस और कई महीने से हैं तो फोर मैनी मंथ्स MONTHS। यहाँ पर कई महीने से हम सेवरल मंथ्स भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि बच्चे कई दिनों से विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं। तो द चिल्ड्रन हैज़ नॉट बीन, और पढ़ने को या तो लगा सकते हैं रीडिंग, ये यहाँ पे लगा सकते हैं स्टडिंग। तो STU लगाएंगे स्टडिंग STUDING स्टडिंग। और विज्ञान को बोलते हैं साइंस SCIENC स्टडिंग साइंस फॉर मैनी डेज मैनी DAYS। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अंजलि दोपहर से अपना कमरा साफ नहीं कर रही। तो अंजलि आएगा अंजलि हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग, साफ करने को बोलते हैं क्लीनिंग CLEANING हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग। अपना कमरा है तो अंजलि के साथ हर लगाएंगे अपने की हर रूम। और दोपहर को बोलते हैं नून। अब चूँकि दोपहर क्या निश्चित यहाँ पर लाएंगे सिंस नून। नेक्स्ट सेंटेंस कि मजदूर दोपहर से गड्ढा नहीं खोद रहा है। तो मजदूर को बोलते हैं लेबरर LABOUR। लेबर में होता है काम और यहाँ पे ER जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा मजदूर। तो लेबरर हैज़ नॉट, एक हैज़ नॉट बीन, और गड्ढा खोदने को बोलते हैं डिगिंग में खोदना होता है। अब यहाँ पे जब इसकी ING फॉर्म लाएंगे तो DG आएंगे GGING डिगिंग, और गड्ढे को बोलते हैं पिट। तो लेबरर हैज़ नॉट बीन डिगिंग द पिट PIT पिट। और 2 हफ्ते से तो 2 वीक, हफ्ते को बोलते हैं वीक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वे विद्यार्थी 11 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो वे विद्यार्थी रहेंगे दोज स्टूडेंट्स हैव नॉट, बहुत से स्टूडेंट्स तो नॉट हैव लाएंगे नॉट बीन। खेलने को प्लेइंग बोलेंगे PLAYING प्लेइंग। दो स्टूडेंट्स हैव नॉट प्लेइंग, हॉकी खेल रहे हैं तो हॉकी को हॉकी लाएंगे HOCKEY हॉकी। और 11 बजे से तो सिंस 11 o'clock CLOCK। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 11वां सेंटेंस है कि मेरे पिताजी पिछले 2 वर्षों से मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं।
तो मेरे पिताजी को बोलेंगे माई फादर। माई फादर FATHER। एक बच्चे ने तो लाएंगे हैज़ नॉट बीन। सहायता करने को बोलते हैं हेल्पिंग, तो HELPIN। हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग मी, मेरी को बोलेंगे मी। और पिछले 2 वर्षों से, तो पिछले 2 वर्षों के लाएंगे यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स। अब क्योंकि क्या है 2 वर्ष अनिश्चित है, लाएंगे फॉर मी, फॉर लास्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कि राधा इस विद्यालय में 3 वर्ष से नहीं पढ़ रही है। तो राधा की राधा लगेंगे राधा हैज़ नॉट बीन। पढ़ने की रीडिंग लगेंगे READING, रीडिंग इन दिस स्कूल। राधा हैज़ नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, और 3 वर्षों से, तो 4 3 ईयर्स EARS। नेक्स्ट सेंटेंस है कि बच्चे 1 घंटे से कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। तो बच्चे को बोलेंगे द चिल्ड्रन CHILDREN। बहुत से हैं तो हैव नॉट लाएंगे, हैव नॉट बीन। शोर मचाने को बोलते हैं मेकिंग, MAKING। हैव नॉट बीन मेकिंग आ नॉइस, NOISE, नॉइस। इन द क्लास, इन द CLASS, क्लास। और 1 घंटे से तो 4 AN आवर HOUR। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह 1 महीने से अपना कार्य गंभीरता पूर्वक नहीं कर रहा है। तो वह की लाएंगे ही हैज़ नॉट बीन। और करने को बोलते हैं डूइंग, DOING, डूइंग हिज वर्क, हिज WORK, हिज वर्क। और गंभीरता को बोलते हैं सीरियसली। तो यहाँ लाएंगे सीरियसली SERIOUSLY, सीरियसली। 1 महीने से तो 4 1 month, MONTH। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह कल से शास्त्रीय संगीत नहीं सीख रही है। वह कल से शास्त्रीय संगीत नहीं सीख रही है। तो वह लड़की है तो यह लगेगी सी। और 1 वचन है इसलिए हैज़ नॉट बीन। सीखने को लर्निंग बोलेंगे LEARNING, ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग। और शास्त्रीय संगीत को बोलेंगे क्लासिकल म्यूजिक, CLASSIAL, क्लासिकल म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक। सिंस यस्टरडेज, सिंस EYEASTERDAY। और एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है हमारा कि मैं 1.5 माह से बिना किसी काम के अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। तो मैं खिलाएंगे आई हैव नॉट बीन। और व्यतीत करने को बोलते हैं पासिंग, तो PASSIN, आई हैव नॉट बीन पासिंग माई टाइम। समय को मेरा समय है तो माई टाइम। बिना किसी काम के तो विदाउट, WITH, विद OUT, विदाउट। एनी वर्क, WORK, बिना किसी काम के। और कितना समय कितना रखा है 1.5 माह से, तो 4
4 1 डेढ़ गुना 1 और आधा, तो 4 1 लगा दो, ए लगा दो, 4 ए मंथ MONTH एंड आधा है तो हाफ, ये हो गया 1.5। तो आशा करता हूँ कि जो सेंटेंस मैंने आपको सिखाए हैं वो आपके समझ आए होंगे। तो अपनी पढ़ाई को मेहनत से करते रहिए, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.